Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 13 होली समझेंगे। होली रंगों का त्यौहार है। रंग बिरंगी होली सबको अच्छी लगती है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं। इस दिन कोई भेदभाव नहीं करता। मम्मी पापा ने दीदी से सबके लिए पुराने कपड़े निकलवाए। अर्नव ने दीदी से पूछा, दीदी ये कपड़े तो पुराने हैं, इन्हें आपने क्यों निकाला। तो बच्चों, होली किसका त्यौहार है? रंगों का। रंग बिरंगी होली सभी बच्चों को पसंद है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े सभी एक साथ मिलजुल कर होली खेलते हैं। इस दिन पर छोटे बड़े या जाति आदि का भेदभाव नहीं होता। मम्मी पापा दीदी से पुराने कपड़े निकालने के लिए कहते हैं। उसी समय अर्नव अपनी दीदी से पूछता है, दीदी ये कपड़े तो पुराने हैं, तो आप इन्हें क्यों निकाल रहे हैं? त्यौहार पर तो सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दीदी ने कहा, अर्नव कल होली का त्यौहार है। अर्नव ने कहा, पर दीदी त्यौहार पर तो सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दीदी बोली, अर्नव जब कल हम होली खेलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब अर्नव का उत्तर देते हुए दीदी कहती है कि कल होली का त्यौहार है। तो अर्नव कहता है, त्यौहार पर तो सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, तो फिर आपने हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? तो दीदी उसे उत्तर देते हुए कहती है कि कल तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी। अब आगे अर्नव पूछता है, अच्छा दीदी हम होली क्यों मनाते हैं? तो दीदी उसे उत्तर देते हुए कहती है कि आज तुम्हें मैं होली के बारे में बताती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह बहुत ही अत्याचारी और घमंडी था और भगवान पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था। तो कुछ ही देर बाद अर्नव फिर से अपनी दीदी से पूछता है, हम होली क्यों मनाते हैं? और उसकी दीदी उसे उत्तर देते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह राजा बहुत ही जुल्मी और अहंकारी था। राजा को भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह खुद को ही भगवान मानता था। उसका एक बेटा प्रहलाद था। वह ईश्वर का भक्त था। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था और वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी प्रजा की तरह उसी की पूजा करे। राजा अपने बेटे से बहुत नाराज रहता था। राजा ने गुस्से में अपने बेटे को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास आग में न जलने वाली चादर थी। उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। तो बच्चों, अब एक राजा का पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था और यह बात राजा को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। राजा चाहता था कि उसकी प्रजा की तरह उसका बेटा भी उसी की पूजा करे। इसी बातों को लेकर राजा उससे नाराज रहता था। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने अपने बेटे को जान से मारने की योजना बनाई। इस योजना बनाने के लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर आग में बैठने से शरीर नहीं जलता था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। उसने सोचा कि राजकुमार प्रहलाद जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली, जिससे चादर उड़कर राजकुमार प्रहलाद पर आ गिरी। तो बच्चों, आगे कुछ ऐसा हुआ। होलिका आग में प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई, मगर कुछ ही देर बाद बहुत ही मूसलाधार हवा चलने लगी और चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका जल गई। बच्चों, आज हमने
77 और 78 तक पढ़ा और समझा। आगे का पाठ हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।